हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th का गणित यानी पंजवीं गणित मैथ्स का जो है। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ पेपर बताऊंगी कि किस तरीके से आपका पेपर चैप्टर में से कितने नंबर का काम किस तरीके से आएगा, और फिर बाद में जो बोर्ड की तरफ से आपके पास सैम्पल पेपर आया हुआ है आपके लिए, वो सैम्पल पेपर शो करूँगी और उसका सोल्यूशन भी बताऊँगी। ठीक है, मतलब उसके आंसर्स भी। तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है, उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए। 5th में बोर्ड के एग्ज़ाम के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, तो सारा कुछ आप टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वैसे मैंने और भी वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के किस तरीके से आपका पेपर आएगा बच्चों का, और किस तरीके से आपका सैम्पल पेपर जो बोर्ड की तरफ से आएगी, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कैसे तैयारी करें आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है पंजवीं का गणित का। मैं आपको जो है प्रश्न पत्र की वंतर मीन्स रूपरेखा बताऊंगी, इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी। चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है या पंजाबी मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए ही ये हेल्पफुल है, क्योंकि चैप्टर नंबर से ही आपने इसको देखना है। ठीक है, ये आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किस तरीके से फर्स्ट चैप्टर से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 5 नंबर का, कुल 9 नंबर का काम आएगा। इसी तरीके से सेकेंड चैप्टर से आपको 2 नंबर का मतलब 2 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे, और एक प्रश्न आएगा जो आपका 5 अंक का। ठीक है, मतलब 9 नंबर का। और आगे थर्ड चैप्टर से आपके जो है 2 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर वाला कोई प्रश्न नहीं आएगा इसमें। इसी तरीके से आपको फोर्थ चैप्टर में से आपको 2 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे, 5 अंक वाले 1 प्रश्न आएंगे। मीन्स 2 अंक वाले आपने सारे ही चैप्टर के कंप्लीट करने। ठीक है, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। सिर्फ क्या है, आपको मैथ्स में एक सुंदर लिखाई के भी नंबर मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप लिखाई अपनी सुंदर सुंदर रखना, उसके 5 नंबर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपके जो भी चैप्टर हैं जो है इसमें से आप सिर्फ 5 नंबर वाले, किसमें से थर्ड चैप्टर से 5 नंबर वाला कोई क्वेश्चन मत करना। 5th चैप्टर से आप कोई क्वेश्चन नहीं करना 5 नंबर का, मतलब कोई बड़े क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। 9 चैप्टर से आपको कोई बड़ा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, और 11 चैप्टर से कोई भी बड़ा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी सभी से छोटे क्वेश्चन सारे ही करने हैं। तो ये तो हो गया कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा। आपका पेपर जो है 80 नंबर का आएगा। ठीक है, तो 80 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें कि आपके 20 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, और 8 प्रश्न जो हैं आपके 5-5 नंबर वाले होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो 1 से 20 तक के प्रश्न होंगे वो 2-2 नंबर वाले। ठीक है, तो और इसके बाद जो है मैं आपको सैम्पल पेपर शो करती हूँ। ठीक है, आगे सैम्पल पेपर हम देखते हैं। ये आपका सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो पंजवीं का जो बोर्ड की तरफ से सैम्पल पेपर आया है, ऐसे ही आपका बोर्ड का भी पेपर आएगा। सेम यही पेपर नहीं आता है, सैम्पल पेपर का मतलब होता है इसी तरीके का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपका पहले 20 प्रश्न जो होंगे वो सही गलत, ठीक है, या फिर आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से सही ऑप्शन को चुनना होगा, इस तरीके से होंगे, और फिर आपको इसमें से जो है सही आंसर को टिक लगाना होगा। ठीक है, तो 20 प्रश्न बहुत इजी होंगे, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे, आप ऑप्शन के थ्रू आसानी से जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसके साथ में आपको आंसर भी बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिते गए चित्र विच सब तो वध कीमत किस वस्तु दी है। मुझे पंजाबी नहीं आती है, बट सैम्पल पेपर पंजाबी मीडियम में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं पंजाबी मीडियम में आपको बता रही हूँ। ठीक है, और अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे तो मैं जल्दी ही आपको इंग्लिश मीडियम में भी ये प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कीमत किसकी है, यहाँ पर देखने में ही आपको लगा है कि सबसे महंगा क्या है, 32,500 का फ्रिज है। ठीक है, तो सबसे महंगा फ्रिज है। नेक्स्ट, ये जो सारणी दे रखी है आपको, सारणी के अनुसार आपको ये सही लिखना है। तो देखो, सारणी में सबसे पहले अगर हम देखें तो 1000 में जो है आपका 10,000 है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 80,880। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर कौन सा सही हो गया आपका, 80,880।
ठीक है। नेक्स्ट, इन सब की आपको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, तो आंसर क्या आएगा? अगर हम किसी चीज़ में जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं या गुना करते हैं तो उसका आंसर जीरो ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक कार में जो है 4 पहिए होंगे हैं अतः एक ऑटो में 3 होते हैं। 2 कार हैं और आपके पास अब क्या है? 2 कार अतः एक ऑटो है, तो आपके कितने पहिए होंगे? देखो, एक कार के इन्होंने 4 पहिए दिए, एक ऑटो के जो है 3 पहिए दिए। अब आपके पास 2 कार है तो 8 पहिए हो गए, एक ऑटो है तो 3 पहिए हो गए, तो 8 3 कितने हो गए? 11 पहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सब तो बड़ा कीड़ा फीता है जो 24 मीटर और 30 मीटर दियां लंबाइयां नू पूरी तरह माप सके। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हेठा दिते गए चित्र किहड़ी संख्या दे गुणनखंड नूं दर्शा रहे हैं? किहड़ी संख्या दे गुणनखंड नूं दर्शा रहे हैं? देखो, अगर हम यहाँ पर देखें 2 2 2 2 2 2 2 मतलब सभी 2 2 के पेयर बन रहे हैं ना, तो इसलिए किसके गुणनखंड को दर्शा रहे हैं? ये 2 के गुणनखंड को दर्शा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किहड़ा चित्र रंगे भार दी किड़ तैयारी? देखो, मेरे को पंजाबी नहीं आती इसलिए मैं पंजाबी में इसको डिक्टेट कम कर पाऊँगी, ठीक है। मैंने ट्राई किया था, तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें जो है बेटा, मैं आपको इसके सभी के आंसर जो है आपको उसमें भेज दूँगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर भी बता दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है 0.3। देखो, ये जितने भी हैं इनमें से कितने पॉइंट भरे हुए हैं? 3 भरे हुए हैं, इसलिए ये क्या हो गया? 0.3। उसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये नोट सारे गिन लो, कितने हो गए? ये 200 का, ये 2000 का, ये 2000 का, ये 500 का और ये 1 का, तो कितना हो गया? 2 4000 हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 45 हो गया, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 2 4000 4551, तो इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, जो है 500 का नोट दुकान तो गया तो वो हेठा दितिया गया वस्तुआं खरीदने के लिए, ये खरीदने के लिए 500 रुपये लेके गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो कितना का सामान लिया उसने? देखो, यहाँ पर कितना सामान ले सकेगा वो 500 में? ये तो सामान ले नहीं पाएगा, ये तीनों ही सामान ले लेगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ले लिया उसने? उसने एक तो बॉटल भी ले ली है, यहाँ पे किताब भी ले लिया और आइसक्रीम भी ले लिया, ठीक है। आगे देखो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11। इन सभी के आंसर आप जो है ये सैम्पल पेपर अभी नोट डाउन कर लो, और इन सभी के आंसर जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज रही हूँ, क्योंकि पंजाबी में थोड़ा सा मुझे समझने में इसको दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, इसको सैम्पल पेपर को नोट कर लो, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मैं इसका आंसर वीडियो अपलोड करने के बाद ही जो है भेज दूँगी, तो वहाँ से आप इसके आंसर की ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये सैम्पल पेपर सारा, किस तरीके से आपका बोर्ड में मैथ्स का सैम्पल पेपर आएगा, ठीक है। मैंने बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल किया हुआ है, आप यहाँ से नोट कर लो। अगर आपको यहाँ नोट करने में प्रॉब्लम आई होगी तो मैं टेलीग्राम पे भी ये सैम्पल पेपर अपलोड कर रही हूँ, तो आप टेलीग्राम पे सैम्पल पेपर ले लेना। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पे कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।